हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं यूपी स्पेशल की क्लास ले रही थी जिसमें मैंने आपको ज़िले बताए थे और अब मैं आपको उन्हीं ज़िलों के अंतर्गत कितने मंडल के अंतर्गत कितने संबद्ध ज़िले हैं वो एक बारी बताने जा रही हूँ और कौन कौन से राज्यों की सीमा टच कर रही है वो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से, और कौन से ज़िले किस प्रदेश के अंतर्गत आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात अगर करें तो उत्तराखंड से जो हमारे ज़िले छू रहे हैं उत्तर प्रदेश के वो हैं आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, तो क्रम देख लीजिएगा कि अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर बोलें तो सबसे पहले आपका पड़ेगा सहारनपुर, फिर आपका पड़ेगा मुजफ्फरनगर, फिर आपका पड़ेगा बिजनौर, फिर आपका पड़ेगा मुरादाबाद, फिर रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, और फिर अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो आपका पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर पड़ेगा। तो क्रम पूर्व से पश्चिम पूछा जा सकता है या पश्चिम से पूर्व पूछा जा सकता है, कितने टोटल ज़िले छू रहे हैं वो पूछा जा सकता है, या एक दे दिया जाएगा कि उत्तराखंड को कौन सा ज़िला छूता है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हम टोटल की बात करें तो पहला सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा आपका मुरादाबाद, पांचवा रामपुर, छठा बरेली और सातवां आपका पीलीभीत है। तो एक तो क्रम पूछा जा सकता है, दूसरा पूर्व से पश्चिम और पूर्व से पश्चिम और या पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन पूछी जा सकती है, या कोई एक ज़िला पूछा जा सकता है कि कौन उत्तराखंड को टच कर रहा है, या सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है और सबसे कम कौन सा ज़िला छू रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर अगर हम नेपाल से सटे ज़िले की बात करें तो आपका पीलीभीत नेपाल को भी छू रहा है और उत्तराखंड को भी छू रहा है। ठीक है, तो पहला आपका हो गया पीलीभीत, दूसरा आपका हो गया लखीमपुर, तीसरा आपका हो गया बहराइच, चौथा आपका हो गया श्रावस्ती, पांचवा आपका हो गया बलरामपुर, छठा आपका हो गया सिद्धार्थनगर और सातवां आपका हो गया महाराजगंज। तो 7 जो ज़िले हैं वो नेपाल की सीमा को छू रहे हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें भी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन पूछी जा सकती है। सीक्वेंस की लखीमपुर के बाद कौन सा ज़िला है, या श्रावस्ती और बलरामपुर के बाद कौन सा ज़िला आएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपका कुशीनगर, फिर देवरिया, बलिया, फिर गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये छू रहे हैं। झारखंड को सिर्फ सोनभद्र टच कर रहा है। ठीक है, झारखंड को सिर्फ सोनभद्र टच करेगा और झारखंड को सोनभद्र और छत्तीसगढ़ भी आपका झारखंड को छुएगा। तो ये देख लीजिए। उसी तरह से हम एमपी, पहले आप इतना याद कर लीजिए फिर उसको भी हम आपको याद करा देंगे। फिर देख लेते हैं कि प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो 18 मंडल हैं और इन 18 मंडल से जो संबद्ध ज़िले हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लखनऊ को देख लेते हैं। तो लखनऊ के अंतर्गत कितने जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से जिले आएंगे? उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। यानी अगर हम लखनऊ की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका रायबरेली आएगा, उन्नाव आएगा, हरदोई आएगा, फिर आपका लखीमपुर खीरी और सीतापुर आएंगे। बाराबंकी आपका लखनऊ के अंतर्गत नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। बाराबंकी आपका फैज़ाबाद के अंतर्गत आएगा या आगरा के अयोध्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपका बाराबंकी लखनऊ के अंतर्गत नहीं आ रहा है। कौन कौन से 6 जिले आ रहे हैं? आपका एक रायबरेली आएगा,
उन्नाव आएगा, हरदोई आएगा, सीतापुर आएगा और लखीमपुर खीरी आएगा। तो लखनऊ का वो कौन सा जिला है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो वो है आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है। या इसी तरह से अगर हम बात करें कि लखनऊ का कौन सा जिला आपका कानपुर से संबद्ध है, या वो भी नहीं तो कन्नौज और फारुखाबाद को टच कर रहा है या किसको छू रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो आपका हरदोई है वो किस किस को टच कर रहा है? तो उन्नाव को करेगा, लखनऊ को करेगा, सीतापुर को करेगा, लखीमपुर खीरी को करेगा, शाहजहांपुर को करेगा, फर्रुखाबाद को करेगा, कन्नौज को करेगा और आपका कानपुर देहात को करेगा, कानपुर को कर रहा है। ठीक है। तो ये तो बाद में हम आपको बताएंगे। पहले सबसे पहले हम लोग याद कर लेते हैं कि कितने मंडल हैं। तो 18 मंडल है। 18 मंडल में लखनऊ के अंतर्गत कितने जिलों की संख्या है? 6 है। और वो कौन कौन से हैं? तो लखनऊ के अंतर्गत आपका आएगा रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर। ठीक है। फिर कानपुर के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? तो कानपुर के अंतर्गत आपका आएगा कानपुर देहात, फिर आपका आएगा औरैया, फिर आपका आएगा इटावा, कन्नौज और फारुखाबाद। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अंतर्गत भी संबद्ध जिले हैं। फिर अगर हम बात करें आगरा की, तो आगरा के अंतर्गत आ रहा है मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। ठीक है। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। ठीक। लखनऊ के अंतर्गत कौन कौन थे? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का खीरी था, हरदोई हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और सीतापुर। ठीक। अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर के अंतर्गत कौन कौन थे आपके? कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज और फर्रुखाबाद। मेरठ के अंतर्गत अगर हम देखें तो मेरठ के अंतर्गत 6 जो जिलों की संख्या है वो 6 है। और वो कौन कौन से हैं? बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और आपका बुलंदशहर। ठीक है। गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये मेरठ के अंतर्गत आएंगे। फिर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या, फैज़ाबाद, अयोध्या के अंतर्गत अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी। ठीक है। तो ये कितने हैं? 5। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? अलीगढ़ के अंतर्गत आ रहा है कासगंज, एटा और हाथरस। तो कितने हो गए? 4। अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। फिर आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? आगरा के अंतर्गत फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। ठीक है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। तो ये ज़िले जो संबद्ध ज़िले हैं मंडल के अंतर्गत, वो हमने आपको समझाया है। इसको 3-4 बार वीडियो देख लीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िले देख लेते हैं। जैसे वाराणसी, तो वाराणसी का अगर हम देखें तो वाराणसी का है आपका जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। ठीक है। तो जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली ये जो 4 हैं वो किसके हैं? वाराणसी के। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। ठीक है। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो ये 4 जिले इससे संबंध है। तो आपका गोरखपुर के अंतर्गत कौन कौन आ गया वो देख लेते हैं। तो गोरखपुर के अंतर्गत आ गया महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर। तो कितने हो गए आपके? 4 हो गए। अगर हम बस्ती की बात करें तो बस्ती के अंतर्गत आपके आ गए सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर। ठीक है। तो ये आपके आ गए 3, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर। फिर अगर हम गोंडा की बात करें तो गोंडा के अंतर्गत कितने आ रहे हैं? 4। कौन कौन से हैं? तो गोंडा के अंतर्गत आ रहा है बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। ठीक है।
फिर बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली के अंतर्गत कौन कौन आएगा? बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बरेली। ठीक है। अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद के अंतर्गत आ रहा है बिजनौर, अमरोहा, संभलपुर और रामपुर। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। क्लियर हो रहा है? मैप में देख करके बार बार थोड़े थोड़े याद करने हैं, इकट्ठे आपको नहीं करना है। ठीक है, थोड़े देखिए, 5 आज याद कर लीजिए, फिर 5 कल याद कर लीजिएगा, 18 ही तो हैं, आराम से याद हो जाएंगे। फिर प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में आपके कौन कौन आ रहा है? प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी और आपका इलाहाबाद। ठीक है, तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी आपके किसके अंतर्गत आ रहे हैं? प्रयागराज के अंतर्गत। चित्रकूट के अंतर्गत आ रहा है आपका बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। ठीक है, तो ये 4 आ रहे हैं। फिर मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आ रहा है आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही। ये वाला देखिए, भदोही ये है, फिर ये मिर्ज़ापुर है और ये आपका सोनभद्र है। तो ये जो बेल्ट है वो आपकी किसके अंतर्गत आ रही है? मिर्ज़ापुर के अंतर्गत। फिर आजमगढ़ के अंतर्गत कौन आ रहा है? मऊ और आपका बलिया। तो आजमगढ़ आपका यहाँ पे है, तो आजमगढ़, मऊ और बलिया ये जो 3 हैं वो आजमगढ़ के अंतर्गत आ रहे हैं। फिर बस्ती, तो बस्ती के अंतर्गत आ रहा है आपका सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर, जैसा हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। फिर झांसी के अंतर्गत आ रहा है झांसी, ललितपुर और जालौन। जालौन, झांसी और ललितपुर, ये आपका किसके अंतर्गत आ रहा है? झांसी के अंतर्गत आ रहा है। सहारनपुर के अंतर्गत आ रहा है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। ये देखिए सबसे ऊपर आपका सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर और ये आपका शामली, ये आ रहे हैं सहारनपुर के अंतर्गत। मैप से आप देखोगे तो होगा क्या? कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। दूसरी, ये जो आपके पर्टिकुलर ज़िले हैं, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि हरदोई किस किस से को टच कर रहा है, तो जब आप मैप में वर्क करोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, 4-5 बार याद करोगे कौन मध्य प्रदेश को जिला छू रहा है, कौन आपको उत्तराखंड को छू रहा है, कौन झारखंड को छू रहा है, कौन बिहार को छू रहा है, कौन नेपाल को छू रहा है, क्रम क्या है, कौन उत्तरी है, कौन दक्षिणी है, या पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण क्रम बताइए। तो ऐसे क्या होगा कि जब आप मैप से याद करोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो रटने वाली स्थिति खत्म हो जाती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आपके क्वेश्चन को कितना भी घुमा के पूछा जाए, आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर जो उत्तर प्रदेश के मंडल हैं वो आपके मंडल ये हैं: सहारनपुर, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा आपका बरेली, चौथा आपका है लखनऊ, पांचवा है आपका देवी पाटन, छठा है आपका बस्ती, सातवां है आपका गोरखपुर। और उसके अंतर्गत जो जिले हैं ना वो भी देखो अलग अलग हैं, जैसा हमने अभी मैप में आप लोगों को याद कराया था, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सातवां ये हो गया। फिर आपका जो है 8वें पे बात करते हैं तो मेरठ है, 9वें पे आपका अलीगढ़ है, और 10वें पे आपका है आगरा, 11 पे आपका है 11 पे आपका है कानपुर, 12 पे आपका है फैज़ाबाद, 13 पे है आपका आजमगढ़, 14 पे है आपका झांसी, 15 पे है आपका चित्रकूट, 16 पे है इलाहाबाद, 17 पे है आपका वाराणसी और 18 पे है आपका मिर्ज़ापुर। क्लियर हो गया? तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे भी याद कर लीजिएगा, तीसरा, चौथा, फिर ये पांचवा, छठा और सातवां। और इनसे जो संबद्ध जिले हैं वो भी यहाँ पे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसी तरह का मैप उठाना है और जो संबद्ध जिले हैं वो 5-5 करके याद कर लीजिएगा बस।
चाहे ऐसे याद कर लीजिए इस क्रम से 1 2 3 4 5 कौन कौन संबद्ध जिले हैं, फिर 5 संबद्ध जिले, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके संबद्ध जिले ये हो गए। फिर 8 9 10 11 और ये 12 और 13, ठीक। 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। ये आपके ये वाले जिले हो गए। फिर 14 15 16 17 और ये 18। तो 1 2 3 आप चार्ट करके भी याद कर सकते हैं। पहले वाले में आप 7 तक याद करिए, दूसरे में आपको 8 9 10 11 12 13 याद करने हैं, फिर 14 15 16 17 18 सबसे नीचे वाले में याद कर लीजिएगा। संबद्ध जिले मैं बता चुकी हूँ, उनको लिख लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद तो करना ही पड़ेगा बेटा। फिर मुख्यालय, जिले का नाम और मुख्यालय। अमेठी का मुख्यालय जो गौरीगंज, हमने कहा था कि जो अलग मुख्यालय होंगे उनको आप थोड़ा सा अलग चार्ट बना करके कर लीजिएगा। तो हमने सोचा चलिए मैं ही दे देती हूँ, तो आप लोगों को और इजी रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। तो आप क्या करिएगा, अमेठी का गौरीगंज, देखिए जो इजी हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इतने ज़िले याद कर लोगे तो आपको पता है कि और जो दूसरे हैं वो सेम ही हैं। बस लखीमपुर खीरी अगर आएगा तो खीरी ही है, लखीमपुर खीरी नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, बाकी तो सब सेम ही है। तो अगर वो पूछे जाएंगे और ये आपको याद है तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का आपका खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, भदोही का ज्ञानपुर, अंबेडकर नगर अकबरपुर, कुशीनगर पडरौना, कानपुर देहात अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर नौगढ़, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और संभल का पवासा। क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ पे भी देख लीजिएगा तो आपको एक बार देखेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा। जैसे ये देखिए, अमरोहा का अमरोहा, बिजनौर का बिजनौर, मुजफ्फरनगर का मुजफ्फरनगर, शामली का शामली, सहारनपुर का सहारनपुर, हापुड़ का हापुड़ हो गया, बुलंदनगर बुलंदशहर का बुलंदशहर ही है। गौतम बुद्ध नगर किसका था बताइए जरा, 1-2 क्वेश्चन गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको। मथुरा का मथुरा, आगरा का आगरा, फिरोजाबाद फिरोजाबाद, इटावा इटावा, औरैया का औरैया। जालौन का क्या था, उरई, ठीक है। ये गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, और रामपुर बरेली का बरेली है, बदायूं बदायूं है, शाहजहांपुर शाहजहांपुर, पीलीभीत पीलीभीत, लखीमपुर खीरी का सिर्फ खीरी है, सीतापुर का सीतापुर, और उन्नाव का उन्नाव, कानपुर का कानपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, ठीक है। हमीरपुर का हमीरपुर, झांसी का झांसी, ललितपुर का ललितपुर, महोबा का महोबा, हमीरपुर का हमीरपुर, बांदा बांदा, चित्रकूट चित्रकूट, कौशाम्बी कौशाम्बी, फतेहपुर का फतेहपुर ही है, प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़, अमेठी का गौरीगंज है, ठीक है, अमेठी का गौरीगंज, फैज़ाबाद फैज़ाबाद, अंबेडकर नगर, अकबरपुर माती, फिर आजमगढ़ का आजमगढ़ है, मऊ का मऊ नाद मंजन है, ठीक है, या आपका मऊ, इसमें नहीं है, ठीक है। मऊनाथ मंजन, गाजीपुर का गाजीपुर, चंदौली चंदौली, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, ठीक है, मिर्ज़ापुर का मिर्ज़ापुर, और संत रविदास नगर भदोही, और इलाहाबाद का इलाहाबाद हो गया, बलिया का बलिया होगा, देवरिया देवरिया, कुशीनगर का पडरौना हो गया, महाराजगंज का महाराजगंज, सिद्धार्थनगर का नौगढ़। तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 आपके फर्रुखाबाद, ठीक है।
फर्रुखाबाद का आपका है फतेहगढ़, ठीक है, ये एक अलग हो गया। और आपका संभलपुर का पवासा, संभलपुर का संभल ही लिखा है क्योंकि ये पुराना मैप है। तो एक बार और ध्यान दे दीजिएगा कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुराना मैप है तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो संभल का आपका है पवासा, ठीक है। तो हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको मैप में कहाँ पे है वो भी याद हो जा रहा है। जब हम रटते हैं तो चीज़ें भूलने की संभावना हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पे सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, तो थोड़ी सी कम संभावना है कंफ्यूज होने की। और हम वही चाहते हैं। और सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ही यही है कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये है कि ये है, नहीं यही है। आप ये जिस दिन बताने लगोगे ना कि ये गलत आंसर है और ये सही है, तो सिलेक्शन के करीब आप आने लगोगे। फिर नगर निगम वाले जो नगर हैं, तो लखनऊ कैपिटल है तो भाई यहाँ तो होगा ही। तो यहाँ पे है आपका फैज़ाबाद में है, कानपुर में है, झांसी में है, फिरोज़ाबाद में है, आगरा में है, मथुरा में है, अलीगढ़ में है, गाज़ियाबाद में है, मेरठ में है, आपका मुरादाबाद में है, बरेली में है, शाहजहांपुर में है। इसके अलावा इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर। तो इधर आप देख रहे हैं कि जो नगर निगम है अधिकतर किधर है, आपके पश्चिम साइड के जो ज़िले हैं वहाँ पे नगर निगमों की संख्या ज़्यादा है। फिर क्योंकि लखनऊ कैपिटल है वहाँ और इलाहाबाद वाराणसी में तो होगा ही। तो कानपुर, झांसी, फैज़ाबाद, गोरखपुर। अब याद कैसे करना है कि भाई लखनऊ में होगा ही, इलाहाबाद और वाराणसी में होगा ही। अब बचा कौन, फैज़ाबाद और गोरखपुर। तो 3 तो आपके धार्मिक स्थल और ये आपका ऐतिहासिक हो गया, ठीक। तो लखनऊ, फैज़ाबाद, इलाहाबाद और वाराणसी। अब इधर बचेगा आपका गोरखपुर, यानी गोरखपुर में भी आपके नगर निगम है। अब आ जाते हैं कानपुर। कानपुर में नगर निगम है और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी जहाँ की है वहाँ है। लखनऊ में नवाब है वहाँ है। वाराणसी और इलाहाबाद में गंगा जी हैं वहाँ है। फैज़ाबाद राम जी से रिलेटेड है इसलिए वहाँ भी है। और गोरखपुर में भी आपके नगर निगम है। याद हो गया? क्या क्या याद करना है आपका? कानपुर में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, वाराणसी में है, आपका अयोध्या में है और गोरखपुर में आपके नगर निगम है। क्लियर हो गया? इतना याद हो गया? और झांसी भी याद कर लीजिएगा क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जी वहाँ की हैं। ठीक है, तो कितने याद हो गए आपको? 1 2 3 4 5 6 7। कोई टाइम लगा? क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने एक अपने दिमाग को बता दिया कि भाई वो ऐतिहासिक स्थल है या धार्मिक स्थल है, इस वजह से वहाँ नगर निगम है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो कैसे बताना है? ऐतिहासिक में झांसी, कानपुर, लखनऊ। धार्मिक में आपके क्या हो गए? फैज़ाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर आपको ऐड करना है। इतने याद हो गए? अब बचा कौन? मेरठ, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद। तो मेरठ में है म से मेरठ, म से मुरादाबाद, ठीक है, और म से मथुरा। तो मामा 3 हो गए। मेरठ, मुरादाबाद, मथुरा। मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद। ठीक। फिर अब बुलंदशहर, बरेली, सॉरी अलीगढ़ और बरेली और आगरा, गाज़ियाबाद, फिरोज़ाबाद और शाहजहांपुर। ये भी और याद कर लीजिएगा बस। ठीक है, इतने आपको याद हो चुके होंगे। अब बचे इधर के, तो म से मेरठ, म से मुरादाबाद, म से मथुरा हो गया आपका। आप आगरा, क्योंकि यहाँ पे ताजमहल है इसलिए यहाँ पे नगर निगम है। फैज़ाबाद में नगर निगम है, शाहजहांपुर में नगर निगम है,
अलीगढ़ में नगर निगम है, बरेली में है और गाजियाबाद में है। इसके अलावा सहारनपुर में भी आपका नगर निगम है। तो याद हो गया आपको नगर निगम वाले नगर लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर। फिरोजाबाद में 2015 में, अयोध्या में मई 2017 में, मथुरा वृंदावन में मई 2017 में, शाहजहांपुर में अप्रैल 2018 में नगर निगम की स्थापना की गई है। फिर बात करते हैं कुछ नवसृजित जिले, जो नए जिले बनाए गए हैं, किससे बनाए गए हैं, तो मैप में आप देख लीजिएगा, मैं ऐसे आपको समझा दे रही हूँ। तो महोबा बना है हमीरपुर से अलग होके, अयोध्या अंबेडकर नगर से, कौशाम्बी प्रयागराज से, अमरोही मुरादाबाद से, हाथरस अलीगढ़ व मथुरा से, चित्रकूट, ये याद रखिएगा, हाथरस अलीगढ़ और मथुरा दोनों से बना है। ठीक है, हाथरस अलीगढ़ और मथुरा से, चित्रकूट बांदा से, बलरामपुर गोंडा से, चंदौली वाराणसी से, श्रावस्ती बहराइच से, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद और बुलंद शहर से, और थोड़ा सा बस्ती से, गौतम बुद्ध नगर, संत कबीर नगर सिद्धार्थ नगर से, कन्नौज फर्रुखाबाद से, औरैया इटावा से, कासगंज एटा से, संभल मुरादाबाद और बदायूं से। तो कौन कौन से जो आपके ज़िले हैं वो दो जिलों से मिलके बने हैं या दो जिलों का पार्ट अलग हुआ है, तो वो आपका संबलपुर, गौतम बुद्ध नगर और आपका हो गया हाथरस। ठीक है, फिर हापुड़ गाजियाबाद से, और शामली जो है मुजफ्फरनगर और रायबरेली से, अमेठी सुल्तानपुर से। तो अब आपको करना क्या है, जैसे मैप में ये इसी की तरह थोड़ा सा आपको भी वर्क दे रही हूँ कि आपको ये चीज़ें मैप में भी एक बार देख लेनी है। आप मैप देख लोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। अब तैयार क्या होगा, ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए राजस्थान से कौन से ज़िले टच हो रहे हैं, मैप में करेंगे तो मथुरा और आगरा। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक सोनभद्र तक आ रहा है, तो पूरे ज़िले याद हो जाएंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि मथुरा को उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले छू रहे हैं, तो अलीगढ़, हाथरस और आगरा। अगर यही एमपी पीसीएस दे रहे होंगे आप, तो वो पूछेगा कि जैसे राजस्थान पीसीएस दे रहे हैं तो राजस्थान के कौन से जो ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश को टच कर रहे हैं, या मथुरा और आगरा से राजस्थान के कौन से ज़िले टच होते हैं, या मध्य प्रदेश पीसीएस दे रहे हैं तो यहाँ मध्य प्रदेश के ज़िलों से पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन कौन से ज़िले मध्य प्रदेश के लगे हुए हैं। तो आप जिस पीसीएस को दे रहे होंगे उस पर आपको फोकस करना होगा। तो एक बार मैप अगर आप देख लोगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें अपने आप तैयार होने लगेंगी। जो आपका उत्तर प्रदेश है उसको बांटने की बात चल रही थी कि बहुत बड़ा है, इसलिए अगर हम छोटा कर देंगे तो सुचारू रूप से आपका शासन चलेगा और सरकार की पहुंच आसान हो जाएगी। लेकिन हमारा मानना यह है कि हमारे और भी तो ज़िले छोटे छोटे हैं, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इनको देख लीजिए तो छोटे ज़िले, तो क्या वहाँ पे विकास की संभावनाएं ज़्यादा हैं? नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र बड़ा है तो भी वहाँ पे विकास हो रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटा जिला ही विकास करेगा। दूसरी चीज़, सीमा विवाद, जल विवाद, सभी तो विवाद शुरू हो जाएंगे। आप बंटवारा करिए, आधे का घर उधर जाएगा, आधे का इधर आएगा, फिर नदी जल का बंटवारा शुरू हो जाएगा, तो काफ़ी दिक्कतें भी आएंगी। हर चीज़ का अगर अच्छा परिणाम है तो उसके साथ उसका दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिलता है। अब सीमाओं में काफ़ी एरिया चला जाएगा। ठीक है, तो अब जो बात चल रही थी वो ये था कि इधर वाले भाग को कर दिया जाए ब्रज। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है उत्तर प्रदेश का, ये आपका ब्रज के अंतर्गत आ जाए, और ये वाला आपका आ जाए अवध के अंतर्गत, और यहाँ तक, और ये आपका जो है वो आ जाए
पूर्वांचल के अंतर्गत। अब ये बघेलखंड हो जाएगा और ये आपका एरिया हो जाएगा बुंदेलखंड। तो इस तरह से बांटने की बात चल रही थी, लेकिन अभी बंटवारा नहीं हुआ है। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अवध क्षेत्र किधर है, मिडिल में पड़ेगा, ब्रिज किधर पड़ेगा, और आपका बुंदेलखंड किधर पड़ेगा, और आपका पूर्वांचल का क्षेत्र कौन पड़ेगा, और ये वाला जो आपका क्षेत्र है, और बागेलखंड कौन सा आपका पड़ेगा। पूर्वांचल, बागेलखंड, अवध, बुंदेलखंड और ब्रिज। तो ऐसे बांटने की बात चल रही थी, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश आपका बटा नहीं है, और ना लगता है कि बटना चाहिए, क्योंकि और विवाद ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो हम बाहर के विवाद को सुलझाएंगे कि हम आंतरिक विवादों को सुलझाएंगे। तो चलिए, आप लोग को विवाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को सिर्फ याद करना है कि किन किन भागों में बांटने की बात चल रही थी। आपका पूर्वांचल किधर होगा, बघेलखंड किधर होगा, बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आ जाएंगे, और ब्रिज के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा, और अवध के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा। तो ये हम आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे। जितना हमने आपको दिया है उसको याद कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते रहे तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने हैं। ठीक है, डीप स्टडी करिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लकीर लंबी कर दीजिए ना, तो दूसरे की तो अपने आप छोटी हो जाएगी। किसी भी लकीर को, अगर किसी की इतनी लंबी लकीर है, इसको छोटा करना है तो क्या है, आप मिटा लोगे तो है नहीं, न काटोगे न तोड़ोगे। उसका एक ही तो फंडा है, अब वो ये है कि आप अपनी लकीर को उससे लंबा कर लीजिए। अब वो होगी कैसे, वो होगी ऐसे कि आपको निरंतर प्रयास करना है, डीप स्टडी करनी है, और एक सही डायरेक्शन में चलना है। मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत ऐसे करनी है कि आउटपुट निकले। ठीक है, सिर्फ बताने के लिए, दूसरों को बताने के लिए या मम्मी पापा को खुश करने के लिए मेहनत नहीं करनी है, अपने लिए मेहनत करनी है। क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और क्या हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉपी किताब खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर फोकस करिए और एक एक कंटेंट अपने दिमाग में बसाइए समझते हुए। रटना तो पड़ेगा ही, लेकिन समझ के रटेंगे तो कम टाइम में चीज़ें आपके मस्तिष्क में जा कर के घर कर देंगी और रिजल्ट आपको जल्दी मिलने लगेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।